जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं तभी इंसान सामान्य अवस्था से उठकर कुछ बेहतर कर पाता है। मुश्किल समय में हार कर बैठने की बजाय अपना बेस्ट देने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अपने बीते हुए कर्मों और घटनाओं से सीख लें और आगे उस गलती को कभी न दोहराएं, तभी लाइफ में आप सफल बन पाएंगे। खुद को ऐसा बनाएं कि आप किसी के समाधान का हिस्सा हों, न कि किसी की समस्या का हिस्सा। अपने बीते कल और वर्तमान से सीखकर आगे और बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा अपने दिल, मन, शरीर और वजूद को मधुर और शानदार बनाएं। आप नर्क में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी सुखी रहेंगे। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ देना या हार मान लेना विकल्प नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। असफल होने का रिस्क उठाकर ही सफल हुआ जा सकता है, इसलिए कोशिश करते रहें, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप आनंद चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। आनंद हर इंसान को सबसे पहले अपने अंदर खोजना चाहिए। एक नेता के तौर पर आपका हर विचार, भावना और कार्य कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अपने अंदर आप कैसे हैं, इस पर काम करना बेहद जरूरी है। नेता होने का मतलब स्थिति पर हावी होना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को वह करने के लिए सशक्त बनाना जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जब तक कोई नेता प्रेरणा का संक्रामक स्तर प्रदर्शित नहीं करता, तब तक आलस्य और जड़ता हावी रहेगी। एक नेता के रूप में जब आप अपना 100% देते हैं तो आप विश्वास का निर्माण करते हैं, ताकि लोग आपकी हर कार्रवाई को समझें आप उनके लिए खड़े हैं। आप चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय करें, अंततः व्यवसाय केवल एक ही है, वह है मानव कल्याण। यदि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के बजाय अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं तो आप इस जीवन में सहजता से गरिमापूर्ण ढंग से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्या संभव है और क्या नहीं, यह आपका काम नहीं है, प्रकृति इसका फैसला करेगी। आपका काम सिर्फ उस चीज़ के लिए काम करना है जो आपके लिए वाकई मायने रखती है। जिसने भी किसी चीज़ को सफल बनाया है वह जानता है कि कोई भी तरीका सही नहीं है। यह एक निरंतर संघर्ष है। लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे बस सही काम करते हैं। जिसे आमतौर पर असफलता माना जाता है वह आपके जीवन के अनुभव को, जिसे आप सफलता मानते हैं, उससे कहीं अधिक गहरा कर देता है। यदि आपकी सफलता का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे बढ़ना है तो आप निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो परिस्थितियों को बदलने से पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। अगर आप संतुलित हैं तो आप जीवन के संग चलेंगे। बात इसकी नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हुनर दिखा सकते हैं या नहीं। दरअसल बात यह है कि क्या आप अपनी पूर्ण क्षमता को तलाश रहे हैं। कृष्ण का सार उनके अड़िग उल्लास में है। प्रेम में, युद्ध में, हर तरह के संघर्षों में वे एक आनंदमय इंसान बने रहते हैं। जीवन को इसी तरह जीना चाहिए। आपका कर्म उससे नहीं बनता है जो आपके साथ हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है आप उसे कैसे अनुभव और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कर्म उससे बनता है। भौतिक रूप से हमारा जीवन हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन जो हमारे होने का तरीका है उसको किसी भी चीज़ पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। बाजार और रिश्तों के दौलत और जायदाद के देवताओं और शैतानों के शोरगुल से परे मौन का एक मंदिर है। यहीं पर प्राणी बनाए और मिटाए जाते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, क्या आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं जिसमें संतुलन, आनंद और अस्पष्टता बढ़ती जा रही है? क्या आप विकास कर रहे हैं? बस यही सवाल है। सभी जीवन की जड़ मिट्टी में है। मिट्टी को बचाए बिना जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और महासागर प्रदूषण जैसे मुद्दों का समाधान निकालने का कोई तरीका नहीं है। जीवन एक सपना है, पर यह सपना सच है। अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणाम स्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिएं और इसके फलस्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। इस वीडियो में सभी विचार सद्गुरु जी के थे। उम्मीद करता हूँ इनके विचारों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।